आईनी तरामीम पर मुशावरत, जमातें इत्तेफाक़े राय के करीब। खुर्शीद शाह की सदारत में पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास। पार्लिमानी जमातों की जानिब से पेश किए गए मुसव्वदों पर गौर। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, इत्तेफाक़े राय के करीब पहुंच चुके हैं, सिर्फ एक फूंक मारने की देर है। फूंक कमेटी ने मारनी है, मुसव्वदे के लिए तैयार, इंतजार करें, अनकरीब मामलात हल होंगे। शहरी रहमान ने कहा, PTI ने आज मुसव्वदा पेश नहीं किया। PP और JUI का ड्राफ्ट मुकम्मल हो चुका है, 1-2 दिन की बात है, खुद देख लीजिएगा। आईनी मुसव्वदे की तैयारी के लिए बहुत मेहनत हुई है। तहरीके इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मैंने जिंदगी में कोई ऐसी जमहूरियत नहीं देखी जिसमें इस किस्म की कानून साजी करें। अगर इसी किस्म की कानून साजी करनी है तो कल को कोई भी अक़लियत हुकूमत बना सकती है। अगर यही तरीक़ाकार रखना है तो ये इनको मुबारक हो। मौलाना फजलुर रहमान से आज हमारी मुलाकात होगी। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान अदलिया पर कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आईनी तरामीम आज सेनेट और कौमी असम्बली में पेश होने का इम्कान। सेनेट का इजलास कुछ देर बाद। कौमी असम्बली का इजलास 4 बजे होगा। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास के एजेंडे पर आईनी तरमीम का बिल शामिल नहीं। विफाकी काबीना का आज होने वाला खुसूसी इजलास मुलतवी। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने इल्जाम लगाया, इस वक्त PTI मेंबरान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। लोगों को 1 अरब रुपए तक ऑफर की जा रही है। सेनेटर्स को भी ऑफर्स हो रही हैं। इनके नंबर्स पूरे नहीं। हम आईनी तरमीम की मुखालिफत कर रहे हैं। आईनी तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्तें खारिज। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबरान और बलूचिस्तान बार काउंसिल की जानिब से दरखास्तें दायर की गई थी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। वजीर खजाना ने कहा, पाकिस्तान इस्लाहात पर सख्ती से अमल कर रहा है। टैक्सों का निज़ाम डिजिटलाइज करने पर भरपूर तवज्जो दी जा रही है। मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात को कम से कम करना चाहते हैं। अमरीकी सफीर ने कहा कि पाकिस्तान में टैक्स इस्लाहात खुशाइंद हैं। पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी और तिजारती ताउन बढ़ाना चाहते हैं। स्टेट बैंक की माली साल 2023-24 के लिए पाकिस्तानी मईशत पर सालाना रिपोर्ट तैयार। महंगाई मई 2023 की 38% की बुलंद तरीन सतह से कम होकर जून 2024 में 12.6% पर आ गई। ज़रई पैदावार में इजाफे की बदौलत हकीकी GDP में मुतदल बहाली हुई है। करंट अकाउंट खसारा मजीद कम होकर 13 महीनों की सतह पर आ गया। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान वालों के लिए गैस के बिल मजीद महंगे। गैस के बिलों में 2000 रुपए का नया सरचार्ज लग गया। शहरी परेशान। हुक्काम के मुताबिक गीजर इस्तेमाल करने वालों के बिल में सिर्फ एक ही बार चार्जेस लगेंगे। गीजर के बारे में जानने के लिए सर्वे करा लिया गया। सर्वे कैसे किया गया? बिजली और इंस्टेंट गीजर्स वालों से चार्जेस वसूल किए जाएंगे या नहीं? बलूचिस्तान वालों पर इत्तलाक होगा या नहीं? सवालात के जवाब के लिए तफसीली वजाहत का इंतजार। महकमे एक्साइज सिंध की शानदार कामयाबी। सालाना टैक्स रेवेन्यू हदफ का 27% पहली तिमाही में कामयाबी से हासिल कर लिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत महकमे एक्साइज और टैक्सेशन का इजलास हुआ। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की जानिब से महकमे की कारकर्दगी की तारीफ, कार्रवाइयों को मजीद हमवार करने के लिए फौरी इकदामात की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा, शंघाई ताउन तंजीम का कामयाब इजलास फख्र की बात है। रुकन ममालिक के सरबराहान पाकिस्तान आकर मुत्तहिद हुए। हमने तय किया था जो भी गैर मुल्की आएगा उसकी मेहमान नवाजी होगी। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर भी इस अहम कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान के लिए विफाकी काबीना ने मजीद 5 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक कीमतें मुकर्ररा बेंचमार्क से बढ़ने पर चीनी की बरामद फौरी मनसूख की जाएगी।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज गुर्बत के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, हुकूमत ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ के नेटवर्क के इक़दाम के ज़रिए गुर्बत के खात्मे को यकीनी बनाने में अहम पेशरफ्त की है। हमें महंगाई और मुआशी बेयकीनी समेत आलमी चैलेंजेस का सामना है। मुश्तरका मकसद और अज़्म के साथ इकट्ठे होकर हम एक ऐसा मुस्तक़बिल बना सकते हैं जहाँ हर फर्द को तरक्की करने और कामयाब होने का मौका मिले। तरबेला डैम के 50 साल मुकम्मल, यादगारी डाक टिकट जारी। 50 रुपए मालियत का यादगारी डाक टिकट पाकिस्तान पोस्ट ने जारी किया। नंबरों के बजाय ग्रेड, मुल्क भर में इम्तिहानात में पास होने का नया ग्रेडिंग सिस्टम मुतारिफ। वफाकी वजारत तालीम के एलामिये के मुताबिक ग्रेडिंग सिस्टम का नफाज 2024 के तालीमी साल से होगा। पहले मरहले में ग्रेडिंग सिस्टम 9वीं और 11वीं जमात पर लागू होगा। इम्तिहानात में कामयाबी के कम से कम नंबर 33% से बढ़ाकर 40% कर दिए गए। खानपुर डैम का पानी इस्तेमाल के लिए गैर महफूज, बाप्टा, CDA और दीगर इदारों के दरमियान राबतों में कई इंकशाफात सामने आ गए। तामीराती काम, स्टोन क्रशिंग और रिहायशी सोसाइटीज की तामीर, पानी को आलूदा करने की कई वजूहात।